आज हम बात करेंगे प्ले स्टोर और आप बोल सकते हो गूगल प्ले। दोनों चीज एक ही है। किसी किसी को पता है प्ले स्टोर और किसी किसी को पता है गूगल प्ले, लेकिन ये दोनों चीज एक ही है। और आज हम ऐसा टिप्स और ट्रिक्स से आपको प्रोवाइड करेंगे जिसे आपको सुन के बोलोगे वाह क्या बात है। तो इस एक दो नहीं, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आते रहेंगे, एक के बाद एक है। तो आप वीडियो अंत तक देखते रहिए और प्ले स्टोर के मास्टर हो जाइए। चले जाते हैं हमारे इंट्रो पे। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देखें टेक्निकल चीजें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऐप्स को यूज करना चाहते हो और देखते हो कि आपके फ़ोन में उतनी स्टोरेज नहीं है जो उस ऐप्स को लिए रिकमेंड करता है, जो उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए रिकमेंड करते हैं। और प्रॉब्लम वहाँ आता है कि आपके लिए वो ऐप्स भी उतना इम्पोर्टेंट है और जो आपके फ़ोन में है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्रॉब्लम वहाँ आता है, आपके फ़ोन में जो इम्पोर्टेंट ऐप्स था वो डिलीट कर दे हो और ऐप्स डाउनलोड करने के बाद देखते हो वो तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। सो उस चीज़ के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जो आपको हेल्प करेगा, वो है इंस्टेंट प्ले का। अब बिना किसी डाउनलोड के आप देख सकते हो उस ऐप्स और गेम क्या कुछ आपको लिए प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए उस चीज़ को ऑन करने के लिए आपको पहले यहाँ जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग से आपको जनरल जाना होगा, जनरल से गूगल इंस्टेंट पे जो आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे इस सेटिंग्स को आपको ऑन कर दिए होगे। अगर हम इस बार जाते हैं उस किस चीज़ के साइड में आपको ट्राई नाउ का देखने को मिलेगा, ऐसे ही ट्राई नाउ देखने को मिलेगा। और अगर आप इस चीज़ पे क्लिक कर दिए तो आपको उस चीज़ के गेम के अंदर ले जाएगा और आप गेम को आसानी से खेल सकते हो। और आप ऐप्स की ट्राई करना चाहते हो, उसी ऐप्स का अगर प्रोवाइड करता है कि इंस्टेंट प्ले का, सो आप कर सकते हो। ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और जो अगली टिप्स और ट्रिक्स आता है, अगर आप एक पेरेंट हो और आपके बच्चे प्ले स्टोर यूज़ करते हो और कभी भी उसमें ऐड आ जाता है कि भी जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो ऐड आपको ले आ जाते हैं आपके सामने और उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो कैसे कंट्रोल कर सकते हो, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप जाते हो कि सेटिंग में, यहाँ पे क्लिक करते हो, वहाँ पे आके जाके आपको सेटिंग मिलेगा और सेटिंग में जाके फैमिली पे क्लिक करते पेरेंट्स कंट्रोल पे आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे एक पिन रहेगा और आप पिन दे देना। और ध्यान रखिए ये पिन आपके बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, और आपको पता है आजकल के बच्चे क्या करेगा। सो यहाँ पे एक पिन सेट कर दीजिए और कंफर्म कर दिए। और यहाँ पे आपकी बच्चे के जो एज है, अगर 80+ है तो 80+ कर दीजिए और 60 है तो 60, और जो भी एज है आप देख ही सकते हो, उस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो। सो आप यहाँ पे अगर सेव कर दिए तो उस चीज़ को आप 7+ से आप उससे ज़्यादा एज की जो ऐड है वो नहीं आएगा और आसानी से आपकी बच्चे सेफली यूज़ कर सकते हो। जो 80+ नहीं है, सो वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप जाते हैं कि नेक्स्ट टिप के तरफ, उसमें आपको नेक्स्ट जो टिप्स और ट्रिक्स आता है, और ये ट्रिक्स पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए ये। अगर आप देख सकते हो कि फ्री फायर और पबजी जब आया था कितना पॉपुलर हुआ था, जो आप देख ही सकते हो बच्चे में कितनी ज़्यादा एडिक्शन हुआ था उस चीज़ के लेके। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो ये फ्यूचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजेबल हो सकता है, यूजेबल होगा। अब जब जानते हो जब फ्री फायर और पबजी आया था और कितनी ज़्यादा पॉपुलर और एडिक्शन बच्चों में ले आया था और कितनी ज़्यादा पॉकेट से रुपए खर्च कर दिया। अब अगर पेरेंट्स आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके लेके क्लैश कर दिया होगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्ले स्टोर में एक ऑप्शन है जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नाम से जाना जाता है।
सो उस चीज़ को ऑन करने के बाद आपकी परमिशन के बिना कोई भी प्ले स्टोर में तो पासेस कुछ भी नहीं कर सकते। सो उसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पे बाद सेटिंग्स पे जाइए और ऑथेंटिकेट पे और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे जाइए। ये ध्यान रहे, और ये चीज़ आपको तभी शो करेगा जब आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा रहे होगा, तभी ये ऑप्शन शो करेगा। जब आप इस पे क्लिक कर दिया होगा सो आपको यहाँ पे एक परमिशन चाहिए होगा, जो फिर आपके जीमेल के पासवर्ड है उस दे दिया होगा। यहाँ पे एक परमिशन चाहिए जो आपको देना पड़ेगा, और देने के बाद आपके परमिशन के बिना कोई भी प्ले स्टोर में कुछ भी परचेज नहीं कर सकता। सो पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल जो है मैं बोलूँगा। अगर आप चाहते हो कि प्ले स्टोर की जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट नोटिफिकेशन आप फ़ोन के लिए, जो ऐप्स के लिए अपडेट्स आता है, जो नोटिफिकेशन आपके जो यहाँ पे शो करता है, बहुत ही ज़्यादा शो करता है, सो वो आपके लिए शायद कोई इरिटेटिंग लग सकते हैं। सो आप वो चीज़ की जो अगर ऑफ़ करना चाहते हो उसके लिए आपको सिर्फ जाना पड़ेगा यहाँ पे जाके सेटिंग पे जाइए, और सेटिंग से जनरल, और जनरल से नोटिफिकेशन पे जाइए, और यहाँ पे आप हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। अपडेट की नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो आप नोटिफिकेशन जाएगा, उस चीज़ को आप कर सकते हो। अपडेट अवेलेबल, उस चीज़ को भी आपको ऑन और ऑफ कर सकते हो अगर आप को चाहिए तो। मुझे भी तो पर्सनली वो नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं ऑफ नहीं करूँगा। सो आपको लगता है कि आपके लिए झेलना बहुत ही मुश्किल है, सो आप ऑफ कर सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो आपको सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सबके लिए ही है कमेंट बॉक्स, कमेंट करना मत भूलना। और आपको लगता है कि हमको किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जो आपके माइंड में है, तो हमको बता सकते हो, हम वो टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। तो हम मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।